बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि वीकेंड है आज और वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों की फुल कोशिश होगी कि कोई ऐसी चीज़ें बनाएं या फिर ऐसा कोई प्लान करें जिसको आप बाहर जाके खाएं। और इवन ये नहीं कि बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर औकात ये क्वेश्चन मुझसे तो ख़ास तौर पूछा जाता है कि आप अपने वीकेंड को कैसे खुशगवार बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप भी ये सोचते होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके जहन में यही जाता होगा कि गेट टुगेदर हो, कहीं आप जाएं और अच्छा सा टाइम एक्सपेंड करके आएँ। तो उसके लिए डेफिनेटली आज एक चीज़ आपकी दस्तरखान पे ख़त्म होती है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, बच्चों को, ख़ुद को, आपकी वो चीज़ आपकी मनपसंद हो जिसको आप खाएं और बाद में इसको एंजॉय करें। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, जो आज का हमारा मेन्यू है वो उससे ही रिलेटेड है। तो उसमें आज हम बनाएंगे ग्रिल्ड चिकन चीज़ बर्गर एंड साथ में बनाएंगे मैक्सिकन पास्ता सैलेड और इसके साथ हम बनाएंगे स्पाइसी विंग्स। ये तीनों बड़ी क्विक सी रेसिपी हैं। आप इसको एज एपेटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। बर्गर्स जो हम बना रहे हैं उसको हम कैसे बनाते हैं, उसकी 2-3 किस्म की डिफरेंट सॉस आज हम बनाएंगे। बेसिकली बर्गर्स की भी 2 से 3 वेरिएशंस होती हैं। अक्सर औकात मुझसे पूछा जाता है कि जी आप उसको क्या बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब कभी कोई बर्गर्स वगैरह बनाएं तो उसमें 2 से 3 वेरिएशंस होती हैं। तो क्रीमी बर्गर एक होता है जिसमें आप क्रीम बेस बनाते हैं एंड एक बर्गर होते हैं जो सॉसी होते हैं जिसमें आप इसको सॉस को 2 से 3 डिफरेंट सॉस वगैरह इकट्ठी करके आप उसको थोड़ा सा सॉसी बना लेते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जो हमारा बर्गर बनेगा थोड़ा सा सॉसी सा हम बनाएंगे इसको। इसमें हम चीज़ें कैसे कैसे ऐड करते हैं वो आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो हमारा मैक्सिकन पास्ता है उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वो भी आपको बताऊंगी। उसमें हम एक सॉस आज बनाएंगे। बेसिकली ये फिलिपाइंस की हमारी एक सॉस है। फिलिपाइंस में बहुत ज़्यादा ये आम है, लेकिन इसकी हम जो नेमल बदला है, अगर आप इसका सब्स्टिट्यूट अगर आप इसको बनाना चाहें और आपको मैं सॉस बनाना सिखाऊंगी, अदाबू सॉस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रिल्ड चिकन विद चीज़ बर्गर के साथ, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको सबसे पहले चाहिए होगा कीमा जो उनसे है वो ऑलरेडी मैरिनेटेड है। उसमें सिर्फ 3 स्पाइसेस मैंने ऐड की हुई हैं, जिसमें है उसमें क्रश चिली है, साथ में ग्रीन चिली है, हल्दी है, इसमें मैंने टर्मरिक, साथ में सॉल्ट, और इसमें मैंने बटर मेल्टेड ऐड करके इसको फ्रिज में रखा है। क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे फिर थोड़ा सा ये फ्रीजिंग पॉइंट पे ये थोड़ा सा इसके अंदर इसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। अभी भी ये थोड़ा सा इसको टाइम हम देंगे, थोड़ा सा फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन आध घंटे के लिए, तो ज़्यादा अच्छा इसका बेहतर रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा हम इसका एक बर्गर पैटी सा बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास बंद पड़े हुए हैं, इस बंद के हिसाब से इसकी हम पैटी बनाएंगे। फिर इसकी जो फिलिंग होगी वो हम इसमें जो हम सॉसेस 2 से 3 इकट्ठी करके मिक्स करेंगे, इसमें वो ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं आप इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियन है वो इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसमें जैलापिनोज ऐड करेंगे, ऑलिव्स ऐड करेंगे, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं हम जो इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इसके बर्गर से, जिसमें हमने कीमा लिया। आप चिकन का लें, आप बीफ का लें, इवन कि आप इसमें फ़िश का कीमा भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपने चीज़ें ऐड करनी है उसकी वेरिएशन हमेशा से बताती हूँ। अगर आप सिंपल बर्गर में जितनी कम वेरिएशन होगी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस, आपने ऑलिव ऑयल या बटर, ये तो आपकी एक है आपका फर्स्ट स्टेप है। लेकिन इसके साथ अगर आप इसमें जो बर्गर बना रहे हैं वो जूसी है, क्रीमी है, सॉसी है, उसकी थोड़ी सी आप फिलिंग थोड़ी हैवी कर लेंगे तो फिर ये आपका जो बर्गर है सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चल जाएगा। तो आज हम जो है सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसको हम बनाएंगे और इसमें जो बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे उसमें लेमन जूस है, साथ में मेरे पास यहाँ पे है यहाँ पे जैलापिनोस भी हैं, साथ में इसमें हम सॉस ऐड करेंगे, आइसबर्ग होगा, तो डिफरेंट इसमें चीज़ें होंगी। अब हम इसका एक पैटी है वो बना लेते हैं बर्गर का। इसमें हम चिकन का जो हम इसमें ऐड करेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं ऑयल ताकि इसको हम बना लें इजीली। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आप स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि इसमें ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को और ऐड करने की, हम इसको एज इट इज़ ही बना लेते हैं। सबसे पहले इसका हम पैटी बनाएंगे, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें आप इसको, उसके बाद इसकी आप मैरिनेशन करें और फिर हम इसको बनाएंगे।
ये देखें अभी भी कीमा जो उनसे थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट है। मैंने इसको टाइम नहीं दिया, मैंने इसको जस्ट मैरिनेट किया फटाफट और उसको भी थोड़ी देर के लिए रखा है, लेकिन अभी भी इसको टाइम चाहिए। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि आप जब इसकी मैरिनेशन करें आप इसको 1 घंटे से आधे घंटे का ज़रूर टाइम दें, फ्रीज़र में रखें अपने, ताकि इसमें जो हम बटर ऐड करेंगे वो उससे थोड़ा सा इसका जायका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके कीमे में थोड़ी सी फैट्स ऐड कर देंगे तो आपके कबाब थोड़े से जूसी बन जाएंगे। इसी तरीके से हम इसकी पैटी बनाएंगे और इसको हम इसमें बनाते हैं। इसकी थोड़ी सी थिक से आपने पैटी बनाने हैं, बिल्कुल स्मॉल से या पतले पतले से ना बनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो जिसमें चीज़ की होगी फिलिंग होगी थोड़ा सा हैवी। आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखे कि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनमें बहुत सी बर्गर्स हैवी किस्म के और डबल कोटिंग के बहुत पसंद, बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत करते हैं। तो उसके लिए आप इसका जो पैटी है वो थोड़ा सा हैवी बना लें, उसके साथ चीज़ की इसमें फिलिंग होगी। आप इसमें आइसबर्ग डालें, लेटस डालें, इसमें आप जो हम इसमें सॉस बनाएंगे, जितने भी आपकी इसमें चीज़ें आप ऐड करते हैं, जैसे कि अनियन हो गया, टमाटो हो गए, फिर ग्रीन चिलीज़ हो गई, ऑलिव्स हो गए, एलोपिनोज हो गए, वो सब चॉप करके हम इसमें सॉस में ही ऐड कर देंगे, ताकि उसका थोड़ा सा क्रंचीनेस भी उसमें आएगी। उसके अलावा हम इसमें सॉस होगी, इसमें आप चीज़ होगी, इवन कि अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, तो वो टू मच हैवी एक प्रॉपर एक बर्गर बन जाएगा। और देखें कि इसमें आपने तमाम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें तमाम चीज़ें आपने ऐड कर दी। ख़ास तौर पे कोशिश किया करें कि बच्चों को रिकमेंडेशन थोड़ी सी रखें कि वो घर में ही बनाएं, उनको खिलाएं और उनको वेजिटेबल्स ज़रूर खिलाया करें, क्योंकि हमारे जो आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है वो मैंने देखा है कि जंक फूड की तरफ बहुत जा चुकी है और वो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स की तरफ उनकी रग़बत नहीं है। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे और इसकी थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसका कलर आता है तब तक। और ये हमारे जो चारों के चारों हैं हमारे पैटीज, इसको हम रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, इसको हमने यहाँ पे रेडी कर लिए चारों अपने बर्गर्स। और अब हम इसको जो हमारी सॉस है हम आप उसको रेडी करेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखें, इसमें हमारे पास मैंने 3 किस्म की इसमें डाली हैं। एक इसमें केचप है, एक इसमें मायोनीज़ है, केचप है एंड हॉट सॉस है। ये 3 किस्म की सॉसेज हैं जो कि मैंने अभी मिक्स नहीं की और इसमें मिक्स करेंगे। साथ इसमें थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे लेमन जूस और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी में मैं ऐड करूँगी जो मेरे पास ही पड़े हुए हैं, ऑलिव्स पड़े हैं, एलोपिनोस पड़े हैं, इसी में मिक्स कर देंगे और इसकी हम सॉस सी एक बना लेंगे। ये देखिए ज़रा, और आपको पता है कि अगर आप 2 किस्म की सॉसेस सिर्फ ऐड करेंगे तो आपकी कॉकटेल सी सॉस ये बन जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि हमें 2 से 3 किस्म की चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर देंगे, इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। साथ से इसका जो बर्गर का पैटी है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी ये हमने थिक सा इसका पैटी बनाया हुआ है। ये देखिए ज़रा, इसकी हम आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको चॉप कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं ऑलिव्स पड़े हुए हैं, साथ में एलोपिनोस पड़े हैं। इसको हम चॉप करेंगे थोड़ा सा और चॉप करने के बाद हम इसको इसी में ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे इसको, क्या कहते हैं, जो टमाटोज़ हैं उसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अगर आप अनियन भी चॉप करना चाहते हैं आप उसमें वो भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली इसका ही फ्लेवर देना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी ही है। इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लिया, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ऑलिव, ये ऑलिव्स पड़े हैं एंड टमाटोज़ पड़े हैं, कैप्सिकम पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो इसमें हमने अभी एलोपिनोज ऐड किए हैं उसका काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर सा आ जाएगा, वो इट्स एनफ है। साथ में थोड़ा सा हम स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड कर देंगे तो बड़ा कलरफुल सा इसमें ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें चॉप करके विनेगर में डिप करके रख दें और फिर आप इसको सुबह के टाइम खाली अपनी जो क्रीमी सॉस है उस पर भी ऐड कर लें तो भी बहुत उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। ये इसमें हमने ऐड कर दिया।
ये लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी इसकी जो सॉस है वो भी मैंने रेडी कर ली है। इसमें हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब हमें इसके जो बंस हैं वो हम इसके बंस को गर्म करेंगे। चीज़ मेरे पास है। अब जस्ट हम इसकी करेंगे फिलिंग और आपको मैं बताऊंगी कि आप इसका पूरा जो बर्गर सा बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आज हम इसको सर्व करेंगे। जो हमारा सेकंड रेसिपी है मैक्सिकन पास्ता, आज हम उसके साथ इसको सर्व करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करें, आप कोल्ड स्लैग के साथ सर्व करें। मैं चूँकि कई दफ़ा इनके साथ दिखा चुकी हूँ, आज इसको हम डिफरेंट तरीके से सर्व करेंगे। तो आपके ग्रिल्ड चीज़ बर्गर्स होंगे, साथ में मैक्सिकन पास्ता। लेकिन अभी इसका प्रोसीजर व्यूअर्स चल रहा है, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ग्रिल्ड चीज़ बर्गर। साथ में हम इसको जो इसका पैटी था वो बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जो उसमें 2 पैटीज़ बन चुके हैं जो बर्गर के हमने बनाए थे कीमे के, वो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अब हमें बंस जो चाहिए होंगे सिंपल बंस हैं। आप इसको थोड़ा सा कर लें, इसको हम कर लें, थोड़ा सा कलर दे देते हैं दोनों साइड से, ताकि इसमें ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और अगर आप इसको हल्का सा बटर लगा देंगे तो उससे थोड़ा सा और इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा देते हैं। इसके साथ साथ चीज़ साथ हम रख लेते हैं और इसको अब हम इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं बर्गर्स की, ताकि जो हमारी अब सेकंड रेसिपी है हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि है स्पाइसी विंग्स। इसको हम मैरिनेट करेंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि आपने इसको मैरिनेट किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके फिर भी ठीक नहीं बनते हैं तो आप इसको जस्ट ब्लांच कर लें। ब्लांच कैसे करने हैं कि आपने इसको जैसे ही पानी बॉइल्ड होगा तो आपने इसको बॉइल्ड पानी में इसको ऐड कीजिएगा, जस्ट सॉल्ट ऐड करें। और अगर आप इसको चाहते हैं कि जो इसका स्ट्यू बनेगा जो जिसमें से आप इसको ब्लांच करेंगे, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, पर आप इसमें कुछ भी मत ऐड करें। तो इसी तरीके से इसको हम निकाल लेते हैं। चल, यहाँ से हम इसको अब ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हमने कलर भी दे दिया। अच्छा जी, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम इसमें पहले हली वाइट वाली सॉस लगाएंगे इसमें, और ताकि इसमें थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है वो उसको आ जाए। ये इसमें हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए इसको लगाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं, इसका जस्ट एक हम इसका सैलड लीफ इसका हम कर देते हैं, क्योंकि इसका हमने थोड़ा सा फ्लेवर देना है इसका पैटी का ही, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं। इसको दोनों साइड से आप देख सकते हैं कलर आ चुका है और ये बिल्कुल अंदर से भी कुक हो चुका है, क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल इसकी आंच धीमी रखी थी। अभी ये जो दो हैं ये भी हो रहे हैं। अब इसमें जो हमने सॉस बनाई है क्रीमी सॉसी, जिसमें हमने 2 से 3 किस्म की सॉस ऐड की है, जिसमें मैंने हॉट सॉस ऐड की है, केचप ऐड की है, और इसके अलावा इसमें मैंने चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने इसमें ऑलिव्स ऐड किए हैं, एलोपिनोज ऐड किए हैं, मैंने इसमें चॉप की हुई साथ में टमाटोज़ ऐड किए हैं, स्प्रिंग अनियन ऐड किए। अब इसको मैं इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। अगर आप इसके चीज़ें जितनी भी हैं काट के इसमें डालेंगे तो वो डेफ़िनेटली जब आप इसको खाएंगे तो वो तो चीज़ें थोड़ी सी इसमें से निकल जाएंगी। और दूसरा ये कि बच्चे ख़ास तौर पे आपको पता है कि जब वो खाते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो आप उनको ऐसी चीज़ें इसमें चॉप करके ही ऐड करके दे दें तो वो इसको ईज़िली खा लेंगे। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे चीज़ की।
ये फिलिंग हमने चीज़ की कर दी। इसके अलावा हम इसमें अब थोड़ी सी जो करेंगे वो हम इसमें करेंगे गार्लिक सॉस की, ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो इसकी आ जाएगा बन के अपर साइड पे, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड करें। इसमें हम थोड़ा सा चॉप की हुआ ऐड कर देंगे कैबेज, और ये आपका बर्गर जो सा है ग्रिल्ड चीज़ बर्गर वो रेडी है। अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे और साथ में इसकी हम ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस, उससे इसकी करेंगे। इसके साथ साथ इसको हम थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी आप चाहें तो इसके अंदर भी मस्टर्ड सॉस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि इसके साथ इसमें ऐड नहीं की, मैंने इसके साथ ही ये लीजिए, इसमें हम उसको भी ऐड कर लिया। साथ में हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव का कर लेते हैं फ्लेवर, थोड़ी सी इसकी गार्निश में, और इसमें थोड़ा सा हमारे पास जस्ट आपने स्प्रिंकल कीजिएगा, कैप्सिकम ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, ऑलिव्स ऐड कर लें। आपका जो प्लेटर है वो थोड़ा सा खूबसूरत बन जाएगा। और अब हम इसको, जो हमारा ये फर्स्ट प्लेटर था बर्गर्स का, वो मैंने रेडी कर लिया। इसी तरीके से हम जो बाकी के भी हैं वो भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और उसको इसी तरीके से बना लेंगे। व्यूअर्स, अब हम जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि ग्रिल्ड चीज़ बर्गर का आप देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है मेरा ख्याल है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पाइसी विंग्स से। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसको भी हम देख लेते हैं, साथ साथ इसको भी साथ साथ जो बाकी की रेडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस पड़ा हुआ है, इसको मैंने ब्लांच किए हैं। ये विंग्स हैं हमारे पास, सिंपल विंग्स हैं जिसको जस्ट ब्लांच है। अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी करके इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको टाइम दीजिएगा। मैरिनेशन के बाद इसको रख दीजिएगा, फिर जब इसको फ्राई करेंगे, फ्राई में भी इसको टाइम तकरीबन 15 मिनट्स का दीजिएगा। और लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम की वजह से तो मैंने इसको सिर्फ ब्लांच की है, और ब्लांच के बाद अब मैं इसको करूँगी, इसकी मैरिनेशन करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको हम बता देती हूँ। उसमें हमने सबसे पहले जो ऐड करेंगे, हम इसको हम साइड पे कर लेते हैं और इसी में हम करते हैं इसकी मैरिनेशन। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले विंग्स को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसकी आपको मैरिनेशन बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है। अच्छा जी, इसमें आप सबसे पहले ऐड करेंगे वाइट विनेगर, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसकी थोड़ी मैरिनेशन है। इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करें, रेड चिलीज़ ऐड करें, लेमन जूस ऐड करें। ये आपके पास ऑल्टरनेट है, अगर बस विनेगर नहीं है आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस है तो आप इसमें विनेगर बेशक मत ऐड करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो जो बाकी का हमारा इसका मैरिनेशन का प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो है हमारे चीज़ी बर्गर रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें बना रहे हैं जो इसमें स्पाइसी विंग्स। उसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया, साथ में मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूँगी, और इसमें हमने साथ में ऐड किया मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी ऐड की है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे पेपरिका पाउडर यूज़ कर लें, या आप इसमें क्रश चिली यूज़ कर लें। ठीक है, इसमें हम साथ में पिसी भी जो लाल मिर्ची हैं वो भी यूज़ करेंगे। साथ इसमें जाएगा वूस्टरशायर सॉस जाएगी। साथ में हम यूज़ करेंगे इसमें हॉट सॉस, सोया सॉस इसमें यूज़ करें आप, ये लीजिए, ये भी इसको हमने यूज़ कर लिया। अच्छा जी, इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा क्यूमन पाउडर। इसमें हम क्यूमन पाउडर यूज़ करेंगे, और साथ में सॉल्ट यूज़ करेंगे, और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने जब मिक्स करना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो मैरिनेशन है वो कुछ यूँ जैसे हो जाएगी जैसे ये है, लेकिन आपने इसको थोड़ी देर रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके नहीं रखेंगे तब तक इसका वो टेक्सचर या वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसको आप तकरीबन आध घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करके, तो फिर उसका थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ आप इसको जब फ्राई करेंगे तो उसका फ्राइंग का टाइम थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स का होगा, क्योंकि इसके साथ बोन्स हैं, विंग्स हैं ये, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसमें जल्दी ना करें, वरना अगर आपको लग रहा है कि इसको आप थोड़ा सा क्विकली बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ब्लांच कर लें, विंग्स को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसको जितनी मैरिनेशन है वो आप इसमें करें, लेकिन इसमें आप सॉल्ट एंड साथ में विनेगर एंड लेमन जूस उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी हो जाए। तो अब हम इसके जो विंग्स हैं वो फ्राई करते हैं, और इसमें हम साथ साथ इसमें थोड़ी सी जो क्यूमन पाउडर एंड वो थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर इसका और आ जाएगा। ये बिल्कुल इसको हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं, इसमें कोई कोटिंग नहीं कर रहे हैं, इसको जस्ट हम फ्राई करेंगे। स्पाइसी विंग्स से बनेंगे, जिसके साथ हम इसकी जो सॉस बनेगी, इसमें हॉट सॉस, हनी एंड क्रश चिली, इन तीनों को मिक्स करेंगे विद लेमन जूस, और इसके ऊपर हम इसको टॉस कर देंगे, और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि बर्गर्स के साथ एक ये अच्छी एक आपकी वेरिएशन है स्पाइसी विंग्स की, और सेकेंड जो हम अभी बनाएंगे मैक्सिकन पास्ता सैलड, वो उसके साथ आपके एज ए एक सैलड आपका यूज़ हो जाएगा। ये हमारा ऑयल बिल्कुल इसका सही टेम्परेचर हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं विंग्स को। अच्छा, विंग्स आप जब भी लें आप इसको कटवा लें, ठीक है। इसको बजाय इसमें हम पूरा विंग आप ऐड करेंगे। आप इसको नेबलेट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, इसकी वो भी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। नेबलेट्स जो बनते हैं विंग्स में, वो भी विंग्स में ही बनते हैं, ये ड्रमलेट्स। उसमें ये होगा कि आप इसकी जो स्किन होती है वो आप इसकी नहीं उतरवाते, और वो भी आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि वही बात आती है कि जब कहीं आप बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने, तो फिर आप इस तरह की रेसिपीज़ जब खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, उसको आप कैसे बना सकते हैं घर में। और इसके साथ साथ जो हमारे ये बन रहे हैं इसके पैटी, ये भी बन के रेडी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा टाइम, जैसे कि आपको मैंने बताया, कि तभी जूसी बनेंगे और अच्छी तरह से बनेंगे जब तक आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे या कुक नहीं करेंगे तो ये अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। इसमें मैंने एक ही दफ़ा डाल दिए ताकि इसको कलर आ जाए, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इसको कुक कर लेंगे, और इसको साथ साथ हम बना भी लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसको मैं जैसे कि मैंने आपको इसकी सॉस एक बताई है, हम इसकी सॉस में आपको चाहिए होगा हनी, साथ में आप इस पर यूज़ करें लेमन जूस, साथ में थोड़ा सा हॉट सॉस यूज़ कर लें, और इसमें थोड़ा सा अगर फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें कोई सा फ्लेवर दे सकते हैं, थाइम का दे सकते हैं, आप इसमें ऑरिगेनो का दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये स्पाइसी बन रहे हैं तो मैं इसमें चूँकि क्रश चिली ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी। इन सब को हम मिक्स करेंगे, और फिर इसमें जो हम विंग्स बनाएंगे, विंग्स को इसके ऊपर हम टॉस करके इसको हम सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करें डिफरेंट तरीक़ों से, तो फिर ये कि आप इसको भी बना सकते हैं। और फिर वही बात कि जैसे कि विंग्स हैं, आमतौर पे विंग्स की कई रेसिपीज़ हैं, तो ये भी एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आप इसको एज एपेटाइज़र यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो
अच्छा जी, यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं फ्राई। इसके साथ साथ व्यूअर्स एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो हमें बनानी एक सॉस। जैसे कि हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो है मैक्सिकन पास्ता। उसके लिए जो हम एक सॉस ऐड करनी है वो है अडाबू सॉस। उसमें बेसिकली अगर आप उसको यहाँ पे तो शायद आपको मिल जाती हो इजीली, लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूट है अगर आप उसको घर में बनाते हैं उसके लिए आपको चाहिए होगी टमाटो पेस्ट चाहिए होगी, साथ में आपको केचप चाहिए होगी, क्यूमन पाउडर चाहिए साथ में आपके लिए, साथ में आप इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे क्रश चिली। इन सब को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम जो पास्ता इसकी बनाएंगे, पास्ता सॉस जो रेडी करनी है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इसका डिफरेंट सा फ्लेवर बनेगा। तो आज हम उसको उसमें बनाएंगे, क्योंकि हमने कई तरीक़ों से इसको ट्राई किया, तो मेरा था कि इसको आपको एक और तरीक़ा से पता है। इसमें हमें पेपरिका पाउडर भी यूज़ करना है और साथ में इसमें हमने यूज़ करना है क्या कहते हैं ऑरिगेनो। इससे मिलके इसको हम तमाम चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो वो हम उसका सब्स्टिट्यूट है सॉस का, तो वो उसको हम बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रेसिपी है। तो मैंने कहा कि आपको इसके थोड़े से इनिशियल स्टेप्स बता दूं कि ये इसके सब हैं। यहाँ पे विंग्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो कुकिंग टाइम है एटलीस्ट आप इसको 7 मिनट्स एक साइड पे देंगे, क्योंकि ये ब्लांच नहीं है। और इसके अलावा अगर आप इसको ब्लांच करेंगे तो फिर आप इसको जल्दी भी कुक कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि ब्लांच नहीं है तो इसको प्रॉपर टाइम आप देंगे। मैं यहाँ पे आपको ज़रा जल्दी कुक करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने जब बनाना तो आपने इसको टाइम ज़रूर देना है, इसको कुकिंग टाइम में भी, और डेफिनेटली जब आप इसको बनाएंगे कबाब को, जैसे कि हमने इसकी बर्गर पैटी बनाया है उसको भी आप में ज़रूर टाइम देना है। आमतौर पे आप देखते हैं कि मैं जल्दी बनाती हूँ तो आप इसको फटाफट बनाने की कोशिश करें, तो नहीं, आप इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है। तो ये यहाँ पे हमारे कबाब भी हो रहे हैं साथ साथ, इसके भी मैं साथ साथ बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास जो हमारी है सेकंड रेसिपी, उसको हम थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं। इसकी जो हम कुकिंग देखते हैं इसका कहाँ तक हुआ, ये देखिए इसको भी कलर आ गया है, लेकिन अभी एक साइड से कलर आया है इसको, अभी इसको सेकंड साइड से कलर्स का आएगा। इसको हम अभी पकाएंगे अच्छी तरह से। जब तक आप इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे आपने इसको पूरा टाइम देना है। मैं फिर से बता दूं कि जितने भी आप कोई फ्राइड चीज़ बनाते हैं जिसमें बोन्स चिकन के साथ होता है उसको टाइम थोड़ा सा दीजिएगा। ये नहीं कि आप इसको जल्दी जल्दी से कुक करके उतार लें, वरना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। हर एक का एक अपना कुकिंग टाइम है, तो इसको हम अभी पूरा टाइम देंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से पक जाइए। इसकी फ्लेम भी बिल्कुल जितनी है उतनी रखेंगे, ना आहिस्ता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आहिस्ता करेंगे तो ये इसका जो कलर है, जो हमें इसका कलर चाहिए थोड़ा सा, वो कलर इसका नहीं आएगा। यहाँ पे कबाब भी फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो इसकी हमारी ये रेसिपी है इसका भी हम सामान रेडी कर लेते हैं। जो हमारी थर्ड रेसिपी है इसके लिए हमें बीन्स चाहिए, हमें कॉर्न्स चाहिए और साथ में पास्ता चाहिए, चिकन चाहिए और इसमें हमें जिंजर एंड गार्लिक पाउडर चाहिए। मेरे से कल किसी ने पूछा था कि चाइनीज़ में क्या पाउडर फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि चाइनीज़ कुजीन में आपने फ्रेशली चॉप जिंजर एंड गार्लिक यूज़ करना है, पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि हमारे स्पाइसी विंग्स बन रहे हैं व्यूअर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जब तक यहाँ पे हमारे जो इसको बना रहे हैं स्पाइसी विंग्स बन रहे हैं तब तक यहाँ पे इसको फ्राई करते हैं। और यहाँ पर ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें स्पाइसी विंग्स फ्राई हो रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा टाइम है, तब तक हम अपनी थर्ड रेसिपी उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैक्सिकन पास्ता। अच्छा जी, उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, हम उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। इसमें मैंने जो पास्ता लिए, स्पायरल शेप का मैंने पास्ता लिए। वैसे तो पास्ता की बहुत सारी शेप्स है, मोर देन 100, तो हम इसमें जो शेप लिए है उसमें मैंने स्पायरल शेप ली है। इसमें जो हमने चीज़ ऐड करनी है सबसे पहले हम वो बता देते हैं। इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक ऐड करेंगे सबसे पहले, और फिर चिकन है उसको हम कुक करेंगे। तो चिकन को हम कुक कर देंगे। अब इसमें हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। आप इसको कुकिंग टाइम भी अच्छी तरह से देना है जो है, क्योंकि ये बोनलेस है इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी इसमें हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। इसमें हम जो बाकी की है इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। पहले हम सॉल्ट ऐड करते हैं इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला ऐड कर लें, काली मिर्च ऐड कर लें। इसमें हम दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड करनी, इसको पहले अच्छे से हम कुक करेंगे। इसको कुक करेंगे अच्छी तरह से चिकन को, ताकि जब इसमें अच्छे से कुक हो जाएगा इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। फिर उसमें हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पाउडर है ये मेरे पास, पिसा हुआ धनिए का, वो ऐड करेंगे। साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं वो ऐड करेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये इसमें फ्लेवर आ जाए, चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, और साथ यहाँ मेरे पास पड़ी है योगर्ट, वो उसके साथ हम यूज़ करेंगे। इसको से ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली चिकन का ही है। इसी में आपने तमाम चीज़ें ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से चिकन को फ्लेवर देना है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे रेड चिलीज़, ताकि इसमें चिकन में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। इसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जो मैंने आपको बताई थी सॉस, जिसमें हमने चीज़ें तमाम ऐड करनी है, सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे हॉट सॉस, इसमें फिर ऐड करेंगे सोया सॉस, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे केचप, साथ में इसमें हमारे पास है यहाँ पड़ी टमाटो प्यूरी, वो ऐड करेंगे। जो हमें सॉस बनानी है अदाबू सॉस, वो इसको ऐड करने से बड़ी क्रंची सी सॉस बनती है, मज़ेदार सी। इस पे साथ में ऐड करेंगे हम ऑरिगेनो, और अब इसको अच्छी तरह से हम फिर से कुक करेंगे। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अब कुक करते हैं। यहाँ पे जो विंग्स हैं इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट कलर इसको आ चुका है। इसको भी निकाल लेते हैं जब तक ये साथ साथ हो रहे हैं। इसका थोड़ा सा कलर आपने इस तरह से दीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा अगर चाहें तो वैसे बेसिकली मुझे जो ख़ास तौर पे विंग्स पसंद हैं, मैं इसको लाइक करती हूँ कि स्पाइसी राइस हो, उसके साथ आप इनको सर्व करें। और ये बहुत अच्छा एक इसको अल्टरनेट है एक राइस की वेरिएशंस में। इसमें हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश। साथ में बीन्स रखेंगे, इसके साथ हमने बीन्स रखी है, और साथ में इसमें थोड़ी सी हम रखेंगे। चलो, इसको हमने भी रेडी कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे। हमारा चिकन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें हम जो हमारे पास पास्ता पड़ा है स्पायरल शेप में ली है, इसमें इसको हम मिक्स करेंगे।
और इसके साथ हम इसको थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद टॉस करेंगे। ये देखिए इसको कितना अच्छा कलर भी आ गया है। इसमें जो बाकी की हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम टमाटोज़, साथ में इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम, साथ में इसमें हम बीन्स ऐड करेंगे, कॉर्न्स ऐड करेंगे इसमें हम। आपका प्रॉपर एक ये सैलेड का ये प्लेटर बन जाएगा और इसको आप ज़रूर ट्राई करें और बड़ी क्विकली हम इसको बना लेंगे। ये देखिए ज़रा, बहुत इस पर जितना हमने स्टार्टिंग में ऑयल डाला बस वही, आप इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको आप इसको बर्गर के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप तब तक देखें मैक्सिकन पास्ता सैलेड का रेसिपी कार्ड। निकाल लेते हैं। पास्ता सैलेड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाकी की इसकी हम ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। जो थोड़ी सी हमने चीज़ें इसमें रखी हैं, ख़ास तौर पे इसमें एलोपिनोस की, इसको हम सारा देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका आपका ये प्लेटर बना है सैलेड का। और इसकी एक सैलेड की वेरिएशन में आपके पास एक और मैंने आपको इतने सैलड्स एपेटाइजर्स बताए हैं कि मेरा ख्याल है कि अब आपके पास बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ होंगी। आप इनको डिफरेंट डेज़ में ट्राई करें और अपने वीकेंड को भी खुशगवार बनाएं, मिल बैठ के खाएं। और ये देखिए इसको साथ साथ इन रेसिपीज़ को ट्राई करें। इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम एलोपिनोस भी ऐड कर लेते हैं और स्प्रिंग अनियन। चलो ये हमारी रेसिपी जो थी पास्ता सैलेड की वो रेडी हो चुकी है। और जो विंग्स थे वो भी हमने रेडी कर लिए। इसके अलावा व्यूअर्स इसमें जैसे कि मैंने चीज़ें काफ़ी ऐड की, अगर आप इसमें थोड़ी सी चीज़ें लेस करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली पर टेस्ट आप इस पर लेस भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी बेसिक हमने सॉस बनाई है वो आपने देख ली होगी। आप इस सॉस का ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये था हमारा आज का मेन्यू। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।